चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सिम ट्रे के बारे में। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में सिम ट्रे होता है ना जी। कीपैड फोन हो तो कीपैड फोन में सिम ट्रे होता है, एंड्रॉयड फोन हो तो एंड्रॉयड फोन में सिम ट्रे होता है। 2G फोन हो या 5G फोन हो या 4G फोन हो, सभी में सिम ट्रे होता है। सिम ट्रे का काम क्या है? सिम ट्रे में हम लोग सिम को लगाते हैं, क्या करते हैं? और सिम ट्रे का काम है सिम का पूरा इंफॉर्मेशन सीपीयू तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? सीपीयू तक पहुंचाना। जैसे कि अपने के यहाँ पे सिम ट्रे का एक डायग्राम है, इस डायग्राम को तो समझाएंगे, लेकिन इससे पहले और भी सारे चीजें हैं, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सिम ट्रे जो हमारे पास यहाँ पे है, चलो हम लोग चलते हैं। अलग अलग फोन का सिम ट्रे यहाँ पे कट करके हम रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो सिम ट्रे में आपको क्या दिख रहा है कि 6 पिन है, 3 पिन इधर और 3 पिन, 3 पिन इधर और 3 पिन। यहाँ पे इसमें क्या होगा, इस ट्रे में सिर्फ और सिर्फ 2 सिम लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, यहाँ 2 सिम और एक मेमोरी लगा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है, यहाँ पे 2 सिम लगा सकते हो या 1 सिम और एक, और इसमें 2 सिम और एक, और इसमें भी 2 सिम और एक लगा सकते हो। इस प्रकार का सिम ट्रे होता है। ये जो सिम ट्रे है वो अपना एंड्रॉयड फोन का, किसका है? कीपैड फोन का। अपने हाथ में लेकर के रखे हैं। इसमें भी 6 पिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, जियो का फोनों में 7 पिन दिखेगा, समझ में आया कि नहीं? लेकिन अभी हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप देखो ये जो 6 पिन का सिम ट्रे होता है, इस सिम ट्रे का ही डिटेल क्लास आज हम लोग करेंगे, ठीक है जी। तो सिम ट्रे का जो 6 पिन है, इसका थोड़ा सा एक थ्योरी मटेरियल आपको पहले समझा लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो थ्योरी मटेरियल में क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे सिम ट्रे का एक ड्राइंग बनाते हैं और इसको अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। तो अपना मान लो ये सिम ट्रे है, और ये जो सिम ट्रे है ना भाई साहब, ये अपना 6 पिन का होता है। कितना पिन का होता है जी? 6 पिन का होता है। तो यहाँ पे हम 1 पिन दे दिए, एक 2 दे दिए और एक 3 ठो, फिर यहाँ पे एक और दे दिए, 2 दे दिए और एक 3 ठो। टोटल 6 पिन हुआ कि नहीं हुआ? 6 पिन हो गया। अब ये पिन का डिटेल आपको जानना है। ये जो पिन का डिटेल जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप जांच नहीं कर पाओगे, इसको बना नहीं पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं? मान लेते हैं किसी फोन में सिम लगा रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिम को चेंज कर दिया उसके बाद भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमको सिम ट्रे का जो पिन है इसका डिटेल जांच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जांच करना पड़ेगा। तो अब ये जो 6 गो पिन है, इस पिन में जब हम कुल टेस्टिंग करेंगे तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो 6 गो पिन है, कितना पिन है, इसमें से कोई एक पिन बीप करेगा। क्या करेगा जी? बीप करेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, जो बीप करेगा ना वो कोई एक कोने वाला ही करेगा। कौन बीप करेगा? या तो ये करे या तो ये करे या तो ये करे या तो ये करे, कोई एक कोने वाला बीप करेगा। तो चलो यहाँ पे हम एक पिन को करते हैं ग्राउंड भाई साहब को। क्या करते हैं? चलो इसको कर दिए ग्राउंड, मतलब बीप करेगा। ये क्या करेगा? तो जो पिन बीप करेगा ना उसको काउंटिंग किया जाए, उसको बोलेंगे 6 पिन नंबर। क्या बोलेंगे? 6 पिन नंबर। और ये क्या करेगा? बीप करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो 6 पिन नंबर रहेगा जो बीप करेगा, क्या करेगा? जस्ट उसके बगल वाले जो पिन है वो कुछ नहीं बताएगा, फॉल्स करेगा। क्या करेगा? शायद किसी किसी में रीडिंग बता सकता है, लेकिन ज्यादातर में ये फॉल्स बताता है। हम यहाँ चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो पिन है इसके जस्ट ऊपर वाला, जैसे अगर बीप ये करे तो ये फॉल्स रहेगा, अगर बीप ये करे तो फॉल्स ये रहेगा, अगर बीप ये करे तो फॉल्स, अगर ये बीप करे तो फॉल्स ये रहेगा। तो मान लेते हैं इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फॉल्स, ठीक है। जो फॉल्स रहेगा वो भाई रहेगा 5 पिन नंबर। कितना नंबर? तो 6 और 5 का काउंटिंग हो गया। अब इसका नंबर कितना होगा? देखो कैसे होगा, 4 5 6। समझ में आया कि नहीं? इसका नंबर भाई साहब का हो जाएगा 4 पिन नंबर हो जाएगा। और इसका कितना होगा? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलो गिनती करने का तरीका हमारा हो गया है। गिनती कैसे करेंगे?
ये समझ गए, समझे कि नहीं? अब यहाँ पर देखो ये जो 3 गो लाइन है ना, ये तीनों में रीडिंग करेगा। क्या करेगा? अगर आप कूल टेस्टिंग करते हो भाई साहब तो इसमें आपको रीडिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? रीडिंग मिलेगा। ठीक है, 500 के आसपास रीडिंग मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको रीडिंग करेगा। क्या करेगा? रीडिंग करेगा। इसमें भी आपको रीडिंग करेगा। क्या करेगा? रीडिंग करेगा। और इसमें भी आपको रीडिंग करेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब जो ये रीडिंग करेगा तो आखिर इसका कनेक्शन कहाँ पे कनेक्ट रहता है? इसका कनेक्शन कहाँ से रहता है? तो चलो देखो, इसका जो कनेक्शन 3 को पिन रहेगा उसका कनेक्शन सीपीयू में रहेगा, और 1 नंबर जो पिन रहेगा इसका कनेक्शन पावर आईसी में होगा। इसका कनेक्शन को हम जोड़ते हैं। चलो यहां से लिए सीधा, और एक ये रहा भाई सब जोड़ दिए। ठीक है, इसका तार कनेक्ट हो गया सीपीयू से, इसका भी तार कनेक्ट हो गया सीपीयू से, और इसका भी तार कनेक्ट हो गया सीपीयू से, और ये हो गया अपना मास्टर आईसी जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये लाइन का नाम क्या होगा भाई साहब? तो चलो अब नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम होगा डाटा। क्या नाम होगा जी? या फिर SIO। ठीक है, कहीं डाटा लिखा रहेगा, कहीं SIO लिखा रहेगा। इसका नाम होगा क्लॉक, और इसका नाम होगा रीसेट। ठीक है, और इसका नाम होगा भी सिम। क्या नाम होगा जी? वोल्टेज फॉर सिम। ठीक है, इसका कनेक्शन रहेगा PMIC से। किससे रहेगा? PMIC से कनेक्शन रहेगा। समझे कि नहीं? अगर बात किया जाए, यहाँ पे लिखा जाए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो GND, ये लाइन GND हो गया। यहाँ लिख सकते हो NC, यहाँ लिख सकते हो डाटा, और यहाँ लिख सकते हो क्लॉक, यहाँ लिख सकते हो रीसेट, यहाँ लिख सकते हो भी सिम। ठीक है, अगर इस तरह से रीडिंग करें तो आपको समझना है कि हमारा सिम ट्रे का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसमें एक और लाइन रहता है जिसको हम लोग कहते हैं डिटेक्शन का लाइन। क्या कहते हैं जी? डिटेक्शन का लाइन रहता है। ठीक है, तो चलो एक यहाँ पे देते हैं ऐसे करके, ऐसे, और एक तो यहाँ पे देते हैं भाई साहब, अरे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, इधर हो गया प्लस, इधर जो हो गया वो क्या हो गया? ये प्लस, और इसका प्लस का जो कनेक्टिविटी रहेगा ये भी रहेगा अपना PMIC और CPU से कनेक्टेड। समझे क्या नहीं? इसमें जो वोल्टेज जाएगा वो 1.8 वोल्टेज के आसपास जाएगा, इसमें भी 1.8 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज सप्लाई होगा। ठीक है, चलो ये पूरा ड्राइंग को आप बनाओ, उसके बाद फिर हम आगे आपको समझाएंगे।